अस्सलाम वालेकुम। जो लोग आज मेरी वीडियोस पे आए हैं, जो न्यू हैं, जो नहीं जानते मुझे, मैं उनको अपने बारे में बताता चलूँ कि फैज़ान अकरम मैनेजर डेवलपमेंट सर्विसेज रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहरिया में अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, सेल परचेज करनी है, और इसके अलावा अगर आपने अपना विला कंस्ट्रक्ट करवाना है तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत से दिनों से ये देखने में आ रहा है कि बहुत से क्लाइंट्स आ रहे हैं जिनके साथ बिल्डर का प्रॉब्लम चल रहा है, बिल्डर के क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी के ऊपर एक वीडियो रखी जाए जो कि आप लोगों से शेयर की जाए ताकि आप लोगों को पता चले। येस्टरडे आई मेट विद अ क्लाइंट इन माय ऑफिस। मुझे उनसे मिलके बहुत एम्बेरस भी फील हुआ, बहुत बेचारे दुखी भी थे, एंग्री भी थे, एग्रेसिव भी बहुत थे। इश्यूज़ उनके ये थे कि उन्होंने बिल्डर को एक हैंडसम अमाउंट दे दिया। बिल्डर का नाम लेना मेरे ख्याल में यहाँ मुनासिब नहीं रहेगा। तो उन्होंने एक हैंडसम अमाउंट उनको दे दिया और उनके प्लॉट पे अभी सिर्फ डेकिंग हुई है। मतलब अभी उनके घर पे कोई काम शुरू नहीं और बिल्डर डिमांड कर रहा है और पैसों की। तो यहाँ मैं बोलना चाहूँगा बहुत से लोग ना बिल्डर्स को बदनाम किया हुआ होता है, बिल्डर बुरे हैं, बहरिया बुरा है। तो मैं कहूँगा कि जब आप घर बनवा रहे हैं तो जितना हाथ बिल्डर का होता है इतना आप लोग का भी होता है। आप उसको क्रॉस चेक करें। जब आप आएँ वीक 15 डेज़ में का चक्कर लगाएं, अपने घर पर देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब इंस्टॉलमेंट्स के लिए आपसे कॉल किया है तो आप उनसे पूछें कि हमारा घर कहाँ पहुँचा है। ब्लाइंड ट्रस्ट करके आप लोग भी इंस्टॉलमेंट दिए जाते हैं। जब एक हैंडसम सा अमाउंट बिल्डर के पास जमा होता है तो फिर लोग लड़ रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ऐसा ही होता है कि भाई हमारे घर पे तो कुछ हुआ ही नहीं, हैंडसम अमाउंट चला गया, हमें वापस चाहिए। बहरिया क्या कर रहा है? तो बहरिया से पूछे तो आपने बुकिंग नहीं दी थी। और इसमें एक ये चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग जो है ना थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में, तो इसमें मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज क्लाइंट को भी करूँगा। क्लाइंट अगर घर बनाने के लिए उन्होंने दे दिया है तो उनको एक आप बिल्डर के पास जाते हैं, 2 के पास जाते हैं, 3 के पास जाते हैं। क्रेडिबिलिटी देखनी चाहिए आपको कि कौन लोग हैं, क्या बना रहे हैं, इससे पहले क्या डिलीवर किया है। और जो मैंने ज़्यादातर नोटिस किया वो यही किया है कि अगर लेट सपोज एक 100 रुपीज़ में जगह चीज़ बन रही है, कोई 80 और 70 में दे रहा है, तो क्लाइंट उस 70-80 वाले के पास चला जाता है कि मेरे पैसे बच रहे हैं। आप मुझे बताएं ना, कोई अपनी पॉकेट से क्यों बेर करेगा? आपके पैसों से ही आपका घर बनेगा और इसी में से उसने प्रॉफिट निकालना होता है। अब आप खुद सोच रहे हैं कि मार्केट रेट जो चल रहे हैं उससे नीचे आके वो अगर आपको बना के दे रहा है या आपसे बुकिंग ले रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना। यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। आपने देखना होता है कौन बिल्डर है, क्या बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे ऑफिस आएँ, विजिट करें। हम ये नहीं कहते कि हमसे आप घर बनवाएं, हम कहते हैं कि पहले हमें चेक करें फिर हमें आजमाएं। अब आप बोल रहे होंगे कि आपके जहनों में क्वेश्चंस होंगे कि हम क्या देखेंगे, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी कैसे पता चलेगी कि ऐसा क्या हो कि बिल्डर अच्छा है, बिल्डर बना रहा है। तो कुछ चीज़ें जो आपसे मैं शेयर करता हूँ अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने जो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। आप आएँ, आप विजिट करें उनके ऑफिस में। जाहिर सी बात है अगर आप इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई 125, 250, 500 की दे रहा है, मतलब 1 करोड़ से आप 2-3 करोड़ की कंस्ट्रक्शन किसी को दे रहे तो ऐसे तो नहीं देंगे। आप 4-5 रैंडम ऑफिस विजिट करेंगे, लोगों से उनके बारे में पूछेंगे, उन्होंने क्या बनाया वो विजिट करेंगे। और मैं तो बोल रहा हूँ सबसे आसान ही होता है कि आप उनसे उनकी साइट्स पूछें, उनसे बिना बताए उनकी साइट पे आप विजिट करें। दूसरे लफ्ज़ों में जिसे छापा कहा जाता है कि आप पहुँचें, उनकी साइट्स देखें कि क्या बना रहे हैं, क्या डिलीवर कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया उन्होंने काम शुरू किया और अब तक क्या बना चुके हैं। और मैं फिर एक बार बोलूँगा कि हम लोग बहुत कहते हैं कि यार 10 रुपये बच रहे, 20 रुपये बच रहे हैं। तो महंगा एक बार, सस्ता बार बार। जो सस्ता बनाएगा वो मार्केट रेट जो बढ़ रहे हैं वो कभी अपने पॉकेट से लगाएगा, वो बेयर आप नहीं करना है। वो हिडन चार्जेस लगा देगा, वो आपसे एक्सलेशन चार्जेस लगा देगा, वो पैसे आपसे ही वसूल करेगा। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी होंगी, उस बिल्डर की क्रेडिबिलिटी देखनी होगी, उसके साथ चलना होगा और फिर करना होगा। अभी भी लोगों ने क्या है कि बहरिया बुरा है, बहरिया बदनाम है, बिल्डर बुरा है। कुछ बिल्डर की वजह से सारे बिल्डर्स बदनाम हो जाते हैं। तो बहरिया बुरा नहीं है, आप जो लोग चूज़ कर रहे हैं वो बुरा है, आप जो जिनके पास जा रहे हैं वो बुरा है। तो आप इसको फाइंड आउट करके चीज़ें बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग अच्छे घर बना चुके हैं और बहुत से लोग अच्छे घरों में रह भी रहे हैं। तो ये भी हम जैसी हैं जो कि ऐसी बुकिंग करवाते हैं और घर बनवाते हैं और घर काम शुरू करवा देते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनका अभी तक घर स्टार्ट नहीं होता, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको बिल्डर तंग करते हैं। तो आपने सारी चीज़ें देख के चलना होता है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद मैंने सिर्फ यही बताना था कि आप सोच समझ के लोगों को ट्रैक करके उसके बाद उनको अपनी बुकिंग दें ताकि एक अच्छा माहौल कायम हो। और जो इस तरह के लोग हैं जो कभी कहाँ से उठ के आ जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं और फिर पैसे लेके मार्केट से भाग जाते हैं, जिनकी वजह से बाकी लोग भी बदनाम हो जाते हैं, तो उन लोगों से आप परहेज़ करें और दूर रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करते हैं या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट लेके रखते हैं जो इन फ्यूचर आपको फ़ायदा दे, इंस्टॉलमेंट्स पे घर लेना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे घर बनवाना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट चैनल फॉर यू। स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी क्यूरी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल गिव यू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम माई साइड और जो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन होंगे आपसे शेयर करूँगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।